श्री राम, जय श्री बालाजी, जय बागेश्वर धाम। आज हम जोधपुर से बागेश्वर धाम के लिए सभी भक्त यहाँ से निकले हैं जोधपुर से, और गुरु पूर्णिमा का दिवस है वहाँ पे, तो इसलिए हम सभी श्रद्धालु वहाँ सेवा देने के लिए जा रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन हम वहाँ पे गुरु जी के चरण पादुका के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हमारे बीच में सारे भक्त आज बैठे हैं यहाँ पे गाड़ी के अंदर, और उन सब से हम उनका अनुभव शेयर करेंगे आपसे कि उनके साथ क्या घटित हुआ जिससे वो बागेश्वर धाम से जुड़े हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम हमारे नीलम जी के पास। और नीलम जी जय श्री राम। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। बताइए आपका अनुभव कैसा है और क्यों आप बालाजी से जुड़े हैं, और बागेश्वर धाम से आप कब और कैसे जुड़े हैं, इसके बारे में आप बताइए। आज से 4-5 साल पहले अचानक ही यूट्यूब के थ्रू, एक्चुअली क्या है कि गुरुजी का एक इंटरव्यू आ रहा था और वो सुधीर ले रहे थे इंटरव्यू, वो मैंने देखा। उसके बाद पता नहीं कैसे उनको जोड़ना था, इसलिए जुड़ गई वाली बात है। यूट्यूब से जुड़ गए और लगातार फिर ऐसा कि फिर बाकी सब छूट गया और गुरुजी रह गए। ओके। और इसके साथ ही आप ये बताइए कि वहाँ का आपने ऐसा क्या देखा है जिससे आपके वहाँ के प्रति इतना भाव बढ़ गया, जिससे आप बार बार वहाँ जा रहे हैं। सच सच बताऊँ तो भगवान में तो हमेशा से ही विश्वास था, बालाजी में विश्वास था, लेकिन गुरुजी ने एक दृढ़ विश्वास कि वो है। जैसे अब मैं भी बात कर रही हूँ, वो भी वो सुन रहे हैं, ये उन्होंने दिला दिया, बस ये सबसे बड़ी तो गुरुजी अपने किसकी रिगार्डिंग कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से आप उनसे इतने प्रभावित हैं? हिंदू राष्ट्र, सिंपल। और जो उनका संकल्प है, बस वही समझ लो हमारा है। ओके, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। तो हमारे बीच में मंत्री साहब बैठे हैं, हमारे महेश जी मंत्री साहब, जो बालाजी के बहुत प्यारे भक्त हैं, महेश्वरी सुंदरकांड मंडल के भी हैं, और जोधपुर में छोटे मोटे कार्यक्रम ये करते रहते हैं। अब हम आपको उनसे मिलाते हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महेश मंत्री है, मैं जोधपुर से हूँ, और मैं महेश सुंदरकांड भजन मंडली जोधपुर में जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ये समाचार का, विज्ञापन का, मैं सबको जोड़ने के लिए उनको प्रेरित करता हूँ और उनकी न्यूज़ें वगैरह देता हूँ। और ये बागेश्वर धाम में बहुत तकलीफ में था। एक बार मैं किसी के कहने से आया था, तो मेरे पहली बार में भी मेरे को चमत्कार लगा। तीसरी फेरी में मेरा बच्चा तलाक हुआ था, उसका वापस शादी हो गई, 3 दिन के अंदर शादी हो गई, और अच्छी बच्ची बालाजी ने मेरे को दी। ये मेरा ये अनुभव है। मेरे को हर महीने के अंदर नशा हो गया कि मेरे को बालाजी के जाना ही पड़ता है, नहीं जाना पड़ता तो भूख वगैरह ख़त्म हो जाती मेरी, मन नहीं लगता मेरे को बालाजी के याद करने जाना ही पड़ता है। और मेरे धाम में जाता हूँ, मैं मेरे पैसे लगाता हूँ हर महीने। मैंने 11 तो लगा दिए, ऑफिशियल पैसे कर लिए, बाकी यहाँ से 3-4 अलग लोगों के साथ जाके आया हूँ। मेरे को तो ये हिंदू राष्ट्र गुरुजी महाराज हिंदू राष्ट्र एक बनाना चाहते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सब हिंदू देश बढ़ाना का है, और अभी जगह जगह सब जगह मंडल, सुंदरकांड मंडल खोल रहे हैं बागेश्वर बालाजी, और लोग इससे बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। और ये भविष्य में एक आने वाला हिंदू राष्ट्र देश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका। और इसी के साथ हम चलते हैं आगे हमारे माता जी के पास, और बिल्कुल इनसे बात करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, सीताराम। कितना समय हो गया आपको बागेश्वर धाम जाते हुए? मैं 22 में जुड़ी हूँ, और ये दीपक है मेरा पुत्र। जो कथा हो रही थी मेरे गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी की लंदन लेस्टर में, तो वहाँ हम बैठे बैठे वीडियो इसका देख रखा होगा आपने। लेस्टर में हमने प्रार्थना की थी कि इसका नाम जुड़ जाए, या नाम ले ले गुरुदेव दिव्य दरबार में, तो हम जुड़ जाएंगे। और इसने तो बड़ी प्रतिज्ञा ली थी पैदल, और 11 दिन इसने खाना भी नहीं खाया था, लिक्विड पे रहा था। और फिर हम आके यहाँ भोपाल में उस वक्त मेरे गुरुदेव की वो कथा चल रही थी, तो हम दोनों ने, माँ बेटों ने साथ में दीक्षा ली और बागेश्वर धाम से उस दिन से जुड़ी। और मेरा हर कार्य, मेरे बागेश्वर भगवान मेरा भाई है, और मैं सन्यासी बाबा को पिता मानती हूँ, और दादा गुरु है, उनको तो दादाजी मानती हूँ मैं। और धीरेन्द्र शास्त्री अभी तो मेरे गुरु है, फिर मेरी इच्छा है जो बनाऊंगी मैं बेटा बनाऊंगी उसको। जय श्री राम। इन्होंने अपना अनुभव नहीं शेयर करके मेरा अनुभव शेयर कर दिया तो इसी के साथ हम अरुणा जी के पास चलते हैं। ये भी हमारे बालाजी के बहुत पुराने भक्त हैं।
इनका अनुभव पूछते हैं इनसे क्या हुआ इनके साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। अरुणा जी, अपना परिचय दीजिए पूरा प्रॉपर वे से, और कहाँ से क्या है और आपके साथ क्यों और कैसे आप बालाजी से जुड़े हैं। मैं अरुणा चौहान हूँ, मैं जोधपुर में रहती हूँ। और मेरे एक दिन मेरी पोती के घर गई थी मैं बीच में। उस समय क्या है कि उसने कहा कि देखो दादी सा, ये गुरुजी अब नए आए हैं तो ये बहुत अच्छा बोलते हैं। तो उस दिन से मैंने जब सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उस दिन के बाद में मैं उनकी चेली बन गई और फिर बागेश्वर धाम जाना शुरू हो गई। अकेली थी फिर भी मैं बराबर जाने लगी और जाकर के बहुत से अनुभव किए। हालांकि मेरी परीक्षा खूब ले रहे हैं लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं रही हूँ। और मैं उनके और शास्त्री जी को मैंने पोता बना रखा है। अभी मैंने उनका जन्मदिन पोते जैसा मनाया और अच्छा लगा। और जुड़ती रहूँगी, इनके कार्यों में लगी रहूँगी और मैं अपना जो भी है वो अपना कार्य करती रहूँगी। इनके सहयोग में रहूँगी मैं सबकी। जय श्री राम। जय श्री राम। इन्होंने अपना अनुभव बहुत अच्छे से शेयर किया है और अरुणा जी ने इनको हमने भी देखा है बहुत टाइम से। ये सुंदरकांड मंडल के अंदर सिर्फ हमारी मीटिंग को अटेंड करने के लिए आते हैं, उसमें भी इतना परिश्रम करते हैं। ये 1 घंटे का सफ़र तय करके वहाँ आना और हर मीटिंग को अटेंड करना, इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। वैसे भी ये बालाजी के पुराने भक्त हैं और रियल में दिल से जुड़े हैं। और ये हमारे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं नीलम जी के आप अपना परिचय दीजिए। मैं अक्षरा उपाध्याय, मम्मी है मेरी, इनके साथ ये पहली बार मेरे को लेके जा रही है। तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लेट्स सी कैसा होता है। आई होप अच्छा हो। जी बिल्कुल। जय श्री राम। तो ये हमारे माता जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड के माता जी हैं। तो ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बागेश्वर धाम, तो इनको कैसा क्या लग रहा है बताइए। कैसी आपके लिए व्यवस्था रही है जाने के लिए। अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी की है व्यवस्था। अच्छा भी लग रहा है जाने को। और सभी इनके पुराने मित्र हैं ये तो मित्रों के साथ जाना तो अच्छा ही लगता है वैसे। तो आगे चलते हैं हम। हमारे बाड़मेर के हमारे बहुत अच्छे एक भक्त हैं, वो भी करीबन बागेश्वर धाम बहुत बार जा चुके हैं। उनसे भी उनका परिचय लेते हैं। जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पार्वती है। ओके, और आप कब जुड़े बागेश्वर धाम से। मुझे 3 साल हो गए। ओके, 3 साल हो गए आपको। हाँ। ओके, और कुछ वहाँ का कोई अनुभव आपको। अनुभव तो मुझे बिना मांगे सब कुछ दे दिया। अब एक ही चीज़ बाकी है, उसके लिए हमेशा जा रही हूँ मैं बागेश्वर और ज़िंदगी भर जाती रहूँगी। ऐसा लगता है कि वहाँ आती जाती रहूँ हर महीने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भी इनका अनुभव इन्होंने बताया है। और आज हमारे एक आंटी जी हैं जो भी हमारे साथ बहुत फर्स्ट टाइम चल रहे हैं बागेश्वर धाम के लिए। आप अपना परिचय दीजिए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, सबके साथ में जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और कोई परेशानी वगैरह रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हुई है, अच्छा लग रहा है, सब व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। पूरी रात परिश्रम किया है गाड़ी के अंदर और अभी भी परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी देखो अच्छा लग रहा है। मतलब सोचिए बालाजी की भक्ति इन सब की। और ये हमारे राजू जी, और ये तो आपको ऐसे दिखने से ही पता चल जाएगा बालाजी के संपूर्ण। ले बात करिए जी। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम से 2021 से जुड़ा हुआ हूँ और गुरुदेव भगवान और बालाजी की असीम कृपा है और हमारे दीपक जी शर्मा जी का बहुत सहयोग रहा है हमारे आज तक। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। और आप बागेश्वर धाम से कब जुड़े थे वैसे। 2021 से जुड़ा हुआ हूँ और बरोबर लगातार आ रहा हूँ। गुरु जी की असीम कृपा है, बालाजी की भी बड़ी मेहरबानी है और आज तक भक्ति कर रहे हैं। और गुरुजी से मिलना हुआ आपका कभी। हाँ, बरोबर मिलना हुआ, 2-3 बार मिलना हुआ रूबरू। और हमने सुना था आपने जोधपुर में बागेश्वर धाम मसाला नाम से कोई अपना खुद का कोई बिजनेस भी चलाया था। हाँ, वो बागेश्वर धाम मसाला आज भी चल रहा है, गुरुदेव के आशीर्वाद से चल रहा है वो, और बहुत बढ़िया है। हल्दी मिर्चा धनिया का मसाला है और बागेश्वर धाम गुरु जी की मेहरबानी से चालू किया मैंने और आज तक चालू है और चल रहा है। और बागेश्वर धाम के लिए आप मसाले लाते हो कि नहीं लाते हो। लेकर आता हूँ, अब की बार नहीं लाया मैं, अभी रास्ते में हूँ और पिछली बार मैं लेके आया था, 2-3 बार आया लेकर आया था। और वहाँ दिया भी था, अजय जी करके वहाँ है गोदाम में मसाले भंडारा में, उनको दिया था मैंने। कुछ ऐसी असामान्य घटना बताइए जिससे आप बागेश्वर धाम से प्रेरित हुए हैं। ऐसी असामान्य घटना, बड़ी मेहरबानी है गुरु जी की। मेरे खुद की एक पोती है, वो सन्यासी बाबा की मेहरबानी से हुई है और उन्हीं की बदौलत है कि आज उनकी सेवा कर रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि इनकी सेवा कर लो, बागेश्वर धाम की सेवा बरूबर निरंतर आपकी जारी रहेगी ज़िंदगी भर।
जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। बहुत ही शानदार अनुभव रहा हमारे राजू जी का। और इसी बीच हमारे बीच में है भंवरलाल जी गॉड, और इनका तो अनुभव अब हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं, ये एक तरह के सन्यासी है हमारे लिए, हमारे बीच में। तो इनसे बात करते हैं। जी, अपना परिचय। सीताराम सभी को, जय श्री राम। मेरा नाम भंवरलाल गौड़ है, जोधपुर से हूँ और मैं 2023 से जुड़ा हूँ गुरुजी से, और बहुत ही अच्छा। और मेरे को उनको अंदर, गुरुजी के अंदर बालाजी का रूप ही दिख रहा है, और वो बालाजी ही है। बहुत अच्छा, और हिंदू राष्ट्र के लिए और इतनी कन्याओं का शादी करना बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा तो इतना है कि ज़िंदगी भर हम जाएंगे, और अभी तक 30 बार रही है, 31वीं बार हम जा रहे हैं। 31वीं बार जा रहे हो आप? 31वीं बार जा रहे हैं, और हम तो ज़िंदगी भर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि 31वीं बार, मतलब जोधपुर से बागेश्वर धाम इतना पास में नहीं है कि 200-300 किलोमीटर है, वो 950 किलोमीटर है, और उसमें अगर 31वीं बार जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितने समर्पण है इनका बालाजी के। 31वीं बार, 31, और बहुत ही, हाँ बिल्कुल 31। और अभी आपको कितने साल हो गए वैसे जाते हुए? 2023 में गया था, पहली होली के दिन। और बालाजी का कुछ ऐसा चमत्कार जिससे आप बालाजी से इतने प्रभावित हुए? बालाजी का मैं पहली बार गया था, पहली बार जो मेरा काम नहीं हो रहा था वो पूरा हो गया मेरा, और उसके बाद तो हमारे घर में बहुत अच्छी, हर बात में खुशी खुशी है, और हर काम होता है उनका नाम लेते ही। ओके। और आपने वहाँ कुछ गुरु दीक्षा होती है, गुरु साधना का भी कार्यक्रम होता है, उसमें आपने क्या क्या ले रखा है? गुरु दीक्षा भी लेके और सन्यासी बाबा की साधना भी लेके रखी है। कुछ ऐसा? और बहुत कुछ अनुभव होता है, बहुत कुछ। ओके, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी। और इसी बीच हम आते हैं हमारे तुलसी राम जी और हमारे राठी साहब के पास, और इनसे हम परिचय लेते हैं, क्योंकि आप भी बालाजी के बहुत बार बागेश्वर धाम जा चुके हैं, 3 से तीसरी बार, चौथी बार, आज चौथी बार जा रहे हैं। एक बार और आपको पहले तो ये बताइए, ये सफ़र कैसा रहा आपके लिए? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सफर तो बहुत ही बढ़िया रहा। आप क्या कार्य करते हैं और बागेश्वर धाम से कैसे जुड़े और किसके थ्रू जुड़े, और क्या ऐसा देखा है जिससे आपके इतने भाव? नहीं बताइए साहब। आपके साथ तो बिल्कुल हमें भी बहुत मजा आया, पूरा रास्ते का टूर भी हमारा आपके साथ बहुत एंजॉय के साथ जा रहा है। ऐसे ही चला गया एक बार, किसी के कहने से, चलो मेरे क्या जाने की हमेशा धुन धरती, किसी ने कोई कह दिया तो चला गया। तो वहाँ जाने के बाद इतनी भीड़ थी, मैं किस भीड़ में कौन लगे, मैं क्या भीड़ में जाता नहीं हूँ। हाँ, जहाँ भीड़ होती हो। आ गया वापस, तो वहाँ एक होटल थी, वहाँ होटल वाला ने कहा आपको मिलना है, जाना ही नहीं है तो क्यों आए आप घर से? हाँ। मैं तो वापस चला गया जोधपुर। फिर आया एक मेरे साथी को लेके, हाँ। जब दर्शन हुए बस। ओके। भीड़ में मैं कम जाता। और कुछ आपका कार्य हुआ है या कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ अभी तक आपके साथ? ऐसा अभी तक कुछ नहीं हो, पर होगी, मेहरबानी होगी। बिल्कुल, अभी इनका समर्पण पूरा हुआ नहीं है, इसी वजह से थोड़ा समय लग रहा है। और बालाजी हमेशा परीक्षा लेते हैं आप खुद से जोड़ने के लिए, तो उसके लिए इनको अभी तक थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, और जब भाव जुड़ेंगे तो ये 100% अपना, ये भी एक बार इंटरव्यू देंगे अपना अच्छे से। और राठी साहब, जय श्री राम। आप तो हमारे बहुत ही सीनियर सिटीज़न हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बागेश्वर धाम चल रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए साहब। मैं जेठमल राठी, जोधपुर से। जय बागेश्वर धाम की, जय बागेश्वर बालाजी की, जय सन्यासी बाबा की। मैं 1 महीने से करीब बागेश्वर बालाजी को हमेशा याद करता हूँ। ओह, बहुत बढ़िया। सन्यासी बाबा को याद करता हूँ जी। और मैं पहली बार ही जा रहा हूँ। पहली बार जा रहे हैं। और आप उनसे कैसे जुड़े बालाजी से? कैसे, किसके थ्रू? वीडियो देखते हुए या फेसबुक में हमेशा देखता हूँ काफ़ी टाइम से जी। और याद अब 1 महीने से कर रहा हूँ मैं। ओके। और कल तो ये महेश मंत्री ने कहा चलना पड़ेगा, तुलसी राम कपूरिया जी ने कहा चलना पड़ेगा, मैं कहा चलो भाई। और इसी बात ने देखो बालाजी ने आपको बुला लिया, क्योंकि यही भक्ति होती है। आप जब, बिल्कुल बालाजी ने बुलाया है, जबकि गाड़ी के सारे टिकट फुल हो चुके थे, और उस टाइम में एंड टाइम पे सीटें कुछ खाली हुई एंड टाइम पे, और आपका जस्ट संपर्क हुआ और आपने फर्स्ट टाइम में इन्होंने आना हुआ। 1% इन्होंने मना नहीं किया, हैंड टू हैंड में आने को तैयार हूँ। तो इसी बीच अब हमारे बीच में एक और हमारे शख्स बचे हैं जो इतनी टाइम से वीडियो है हमारे बीच में, दिनेश जी। आप बताइए साहब, आप बागेश्वर धाम से कब जुड़े और कैसे जुड़े, और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश है और मैं जोधपुर करने वाला हूँ। दीपक जी और हम दोनों की मुलाकात ही वहीं पे हुई है बागेश्वर धाम में, और उस मुलाकात को हो गया 6 साल। जब तक हम लोग जाते हैं, हम लोग दोनों साथ में ही आते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन, चाहे व्हीकल की व्यवस्था हो या ना हो, पर इस बार दीपक जी ने व्यवस्था बनाई कि इस बार अपन लोग पूरी टीम के साथ चलते हैं वहाँ पर। और जोधपुर सुंदरकांड मंडली में महत्वपूर्ण योगदान दीपक जी का ही रहा है और अभी भी रहेगा उनका,
जो उनके साथ कार्य करते हैं उनको सबको मालूम है। और दीपक जी के साथ हमने सन्यासी बाबा की साधना भी ली, अच्छे अनुभव हम आपस में विचार विमर्श करते रहते हैं। तो एक चीज़ मेरे को इस साल बहुत अच्छी लगी कि हमारे साथ में यंग एज के भी लोग हैं, जो नई जनरेशन जिसको कहते हैं पढ़े लिखे लोग नहीं मानते हैं, वो लोग भी हमारे साथ में हम लोग तो जुड़े ही हैं और हमारे से एजड आदमी है जो वो भी जुड़े हैं। ये पॉजिटिविटी देख के बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है बहुत ही कम समय में हिंदू राष्ट्र के लिए भारत एकदम आगे रखी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे गुरुजी के जो संकल्प हैं वो है हिंदू राष्ट्र बनाना, घर घर सुंदरकांड का कार्य करना, हर जगह सुंदरकांड होना चाहिए। बच्चों के अंदर सनातन को लेके बहुत ही प्रचार प्रसार करना है जिससे उनकी उम्मीदें जगें और वो अपने आप को अकेला फील ना करें। और आजकल की जो घटनाएं हो रही है, जो सुसाइड करना और अपने माता पिता का कहना नहीं मानना और कुछ ऐसी असामाजिक घटनाएं हो रही है, उन सबसे दूर करने के लिए बच्चों को अभी से ही ऐसी रामायण पढ़ाना, गीता का ज्ञान देना, ये ऐसी चीज़ें हमें चालू करनी है और लोगों को जागरूक करना है। इसी के बीच हम वापस हमारे मंत्री साहब के पास पहुंचते हैं, महेश जी के, वो कुछ हमें बताना चाहते हैं तो उनके बारे में सुनते हैं। जी बताइए। मैं दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस मंडल में हमको जोड़ा है और हम तो जुड़े हुए थे, परंतु जोधपुर से हम जुड़े हुए हैं। जोधपुर से इन्होंने जोड़ा, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जोड़ के बागेश्वर धाम के सदस्य बनाना चाहते हैं और भक्तिमय वातावरण का प्रोग्राम आयोजन करना चाहते हैं। हम हर महीने में सुंदरकांड का पाठ करने का हमारा बहुत अच्छा भाव है और हमारी मंडली से हम सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे। मैं सुंदरकांड मंडली से पाठ करके बागेश्वर बालाजी का नाम करेंगे, धाम का भी नाम करेंगे और सब लोगों को भावुक रूप से जोड़ेंगे। और जो चल रहे हैं वो दूसरी बार तो हमेशा उनको कहने की जरूरत है, ऑटोमेटिक चले जाते हैं। और दीपक जी ने जो अभी सेवाएं दी हैं ना, बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं और ये हमारे गुरु भाई से अच्छे हैं और गुरु जी से मिलाने का इनका काम है। ये गुरु जी से आशीर्वाद लेंगे, बालाजी की कृपा ये करेंगे। बहुत अच्छी है हमारे साथ बुजुर्ग महिलाएं, बहनें और सभी वयोवर्ध लोग साथ में हैं और पूरी बस लेके आए हम लोग। और दीपक जी ने बहुत अच्छा आयोजन का सबकी सेवा की है और बड़े प्रेम भाव से हमारे को ले जा रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इतनी भी तारीफ नहीं चाहिए थी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के बीच हम इस चीज़ को अभी समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। हाँ, हमारे गुरुदेव ने